आज एक सी डाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं। 12 ऐसे नियम बताएंगे और ऐसी डाइट बताएंगे जिसे आप अपना करके आप अपनी ढलती उम्र को रोक सकते। जैसे घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, आपके जो बाल पक रहे हैं और जो आपको एकदम बुढ़ापा मालूम देने लगता है, ये सारी चीज़ें रुक भी जाएंगी। चमत्कारी नियम और चमत्कारी डाइट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक पॉइंट का अर्थ भी बताएंगे, उसका रीजन क्यों है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो दोस्तों, अगर आप 60 साल के हैं तो आप विश्वास मानिए आप 30 को देखने में लग जाएंगे। जैसे ही आपने 1 महीने इस डाइट को फॉलो किया और इस सारे रूल को फॉलो किया, दोस्तों मैं खुद फॉलो करता हूँ उस सारे 12 नियम जो आपको बताने वाले। सबसे पहला नियम जो है दोस्तों, सबसे पहला नियम है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे रीजन हैं। उस समय जो हवाएं होती हैं एकदम सुहानी होती है, वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है, और जब आप सुबह उठते हैं तो उसका आनंद ही कुछ नहीं आता। यानी कि उठने का जो समय है आपको 4 से 5 बजे के बीच, आपको 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है किसी भी कीमत पर। अब हम सुबह से बता रहे हैं, अभी शाम तक की पूरी डाइट बताएंगे आपको किस समय कौन से खाना खाना है और किस समय आपको कौन सी चीज़ यूज करना है जिससे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। 100% आप लिखित ले लीजिए। आज भी मैं दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ और चैलेंज देता हूँ, कोई भी 20 साल का लड़का मुझसे दौड़ में भाग ले सकता। तो दोस्तों आपका हेल्थ आपके हाथ, तो कैसे आपको फॉलो करना बताता हूँ। तो क्या करना है, 4 से 5 बजे के बीच आपको उठना है। उठने के बाद बासी मुँह को जो है दोस्तों धुलना नहीं है। बासी मुँह, उसी मुँह में जो लार होती है वो लार हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको गुनगुना पानी करके 2 से 3 गिलास, अगर हो सके तो तांबे के लोटे में रात का पानी रख दीजिए, वही पानी आप हल्का सा गुनगुना करके आप पी लीजिए। और पानी जब बैठने पीजिएगा तो अलथी पलथी मार के बैठ जाइए। अब आपको 2 से 3 गिलास पानी, कितना 2 से 3 गिलास पानी जो है आपको सुख आसन में अलथी पलथी मार के, उसको सुख आसन कहते हैं। सुख आसन में बैठ करके सिप करके पानी पीना। जैसे आप चाय पी रहे हैं तो सिप करके पानी पीना है। पानी पीने के बाद अब आपको क्या करना है, फ्रेश होना जाना है। तो अगर हो सके तो आप अपने छत पर जब पानी पी के कम से कम 500 कदम या 1000 कदम चल लीजिए। 1000 कदम या 500 कदम चल लीजिए। चलने के बाद जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपका पेट पर ऊपर से प्रेशर बनेगा। पानी गुनगुना पिए हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपको मोटापा नहीं आएगा, आपका पेट साफ होगा और जो रात का सब कुछ डिटॉक्स हुआ है, बॉडी में जो गंदी चीज़ है वो सारे विषैले पदार्थ जो है साफ हो जाएंगे। आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा गुनगुना पानी पीने। अगर आप मोटे हैं तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। आपका पेट निकला है, आप वजन को कम कर सकते हैं तो उसमें नींबू डाल सकते हैं। लेकिन अगर नींबू डाल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब नींबू वाला पानी पीजिएगा तब कांच का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन, इसके इसी दोनों चीज़ में डाल के नींबू पीजिएगा। बाकी नींबू में खट्टापन होता है, विटामिन सी होता है। अगर और किसी पदार्थ में पानी में नींबू आप घोलते हैं तो उसके कुछ न कुछ अंश आ जाएंगे, चाहे स्टील में घोलिए चाहे तांबे में, किसी में घोलेंगे तो उसका कुछ न कुछ अंश आ जाएगा जो आपके बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो जब भी नींबू पानी पीजिएगा वो दोस्तों याद रखिएगा क्या करना है, कांच के बर्तन में या फिर मिट्टी के बर्तन में ही पीना है। तो आप नींबू डाल के, तो आपने जब 2 से 3 गिलास लिया, टहल लिया और फ्रेश हो गए। अब फ्रेश होने के बाद अब अगला काम क्या करना है, मॉर्निंग वॉक। आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। अब मॉर्निंग वॉक पे आप चले गए। अब मॉर्निंग वॉक पे जाने के बाद मॉर्निंग वॉक की चाल कैसे होनी चाहिए ये भी आप जान लीजिए। मॉर्निंग वॉक बस मत वाली हाथी की चाल नहीं चल रहा, आराम आराम ऐसे नहीं चल रहा। मॉर्निंग वॉक की चाल आप अपने एज के हिसाब से चल सकते हैं। अब अगर आप यंग हैं, 30 साल के नीचे हैं, 40 साल के नीचे हैं, तो आप दौड़िए, कुछ दूर तक तेज कदम चलिए। तेज कदम का मतलब हो गया 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 कदम
1 मिनट में कितना हो गया दोस्तों? 1 मिनट में 60 कदम। ऐसे आपकी मॉर्निंग वॉक होनी चाहिए। अब अगर 30 साल के नीचे हैं, 30 ईयर से बिफोर है, नीचे हैं, तो क्या करेंगे? अब आप इसमें थोड़ी दूर चलिए और उसके बाद आप दौड़ लगा लीजिए। अब 30 साल के नीचे वाले कम से कम 5 से 6 किलोमीटर, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर आपको, तो इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। शुरुआत में आप तेज कदम चलिए, उसके बाद आप दौड़ लीजिए। और जो 30 साल के प्लस हैं, 40 साल के प्लस, उनकी जो मॉर्निंग वॉक की चाल होगी, वो चाल होगी 1 मिनट में 60 कदम। इस हिसाब से मॉर्निंग वॉक, और कम से कम 2 से 3 किलोमीटर, 40 प्लस वाली 2 से 3 किलोमीटर कम से कम डेली का है। और इसको आप 2 से 3 मिनट, जब 2 से 3 किलोमीटर जब जाएंगे तो इसमें कम से कम आपको 10 मिनट में कवर हो जाएगा। इसको 10 मिनट से कम ही में ही कवर करना है। कवर करके आप आइए, घर आइए। अब आपने 10 से 15 मिनट का मॉर्निंग वॉक कर लिया। इस 2 से 3 किलोमीटर प्लस कर सकते हैं, कम नहीं। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक हो गया तो आप घर पे आए। घर पे आने के बाद आपको कुछ योगा करना है। योगा में जैसे दोस्तों आप कपालभाति जरूर शामिल करिए। पहले अनुलोम विलोम कीजिए, फिर कपालभाति कीजिए। अनुलोम विलोम कपालभाति, और पैर ऊपर करके शीर्षासन करिए। शीर्षासन करने के ये फायदे हैं, आपका ब्लड जो है पूरे सर के में पहुंच जाएगा, नस नस में पहुंच जाता है, जिससे बाल टूट रहे होंगे टूटना रुक जाएंगे, बालों का पकना रुक जाएगा। ये फायदा होगा इसका शीर्षासन। शीर्षासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम और जो है सूर्य प्राणायाम, ये 2-3 एक्सरसाइज जरूर अपने में शामिल करें। अब आपका मॉर्निंग वॉक हो गया, योगासन हो गया, अब आप योगासन हो गया, व्यायाम हो गया। अब ये योगासन व्यायाम ये सब करने में मान लीजिए आप 4 बजे उठे थे, 5 बजे मॉर्निंग वॉक गए, 6-7 बजे में सारा आपका सब सिस्टम फिट हो गया। अब आप फ्री हो गए। अब 6-7 बजे तक आप 7 बजे बाद आपको क्या करना? अब आपको 7 बजे के बाद क्या करना? 7 बजे जब आप योगा एक्सरसाइज करके फ्री होते हैं, उस समय आपको चाय नहीं पीना है, उस समय आपको सेब लेना है। उस समय आपको क्या लेना है? सेब 300 ग्राम। कितना लेना दोस्तों? 300 ग्राम आपको सेब खाना है। सेब के बहुत सारे हेल्थी प्रॉफिट है। अब आप 300 ग्राम सेब ले रहे हो, मान लीजिए सेब 100 रुपये किलो, तो 100 रुपये किलो है, 3 दिन चलेगा, 30 रुपये आप अपने ऊपर लगा रहे हैं। 30 रुपये अगर आप डेली अपने ऊपर लगा रहे हैं, 300 बीमारियों से बचेंगे। इतना इसमें पौष्टिकता पाई जाती है। पेट से संबंधित कोई कभी बीमारी नहीं होगा। पेट आपका डिटॉक्स हो जाएगा, लीवर एकदम डिटॉक्स हो जाएगा, पूरी तरह से वॉश हो जाएगा। अब आप 300 ग्राम सेब ले लीजिए। अगर आप 300 ग्राम से प्लस भी खा सकते हैं, कम से कम 250 ग्राम तो सेब आपको खाना ही खाना। ऊपर आप जितना खा पाए खा सकते हैं, आधा किलो तक खा सकते हैं, 400 ग्राम तक खा सकते हैं, जितना खा पाए। अब इसको खाने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक तो आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, भूख आपकी बढ़ेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपको कभी मर्दाना ताकत की कमी नहीं होगी, आप ढलती हुई उम्र रुक जाएगी। ये हो गए सेब के फायदे। अब सेब खाने के पहले, जैसे बता दिए, एक्सरसाइज करने के बाद कुछ खाना पीना नहीं, पहले आपने पानी पी चुके हैं। अब सेब खाने के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, 1.5 से 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं, यानी पानी भी नहीं पीना। तो पानी के बारे में सबसे पहले बता दें, यह वीडियो हमने डाला है। खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। या तो आप खाना खाइए या तो पानी पीजिए, दो में एक ही काम करें। अब कोई भी खाना खाते समय पानी एक बूंद नहीं पीना चाहिए। खाना खाने 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। तो पानी वाला काम हम बता के एक साइड में रख देते हैं, यानी कि आप जान गए पानी ना ही पीना है। अब आपने 7 बजे मान लीजिए सेब खा लिया। कितना बजे? आपने 7 बजे सेब खा लिया। अब 7 बजे सेब खा लिया। अब 2 घंटे बाद आपको ऑफिस जाना है या कहीं जाना है। तो जब ऑफिस वाले, कुछ लोगों के सामने प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम ऑफिस वाले से रिलेटिव ही यहाँ पे डाइट प्लान लेके आए। अब यहीं से डाइट प्लान शुरू होता है। तो दोस्तों जब आपको ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने में आप घर पे पूरा खाना खा के जाइए। अब इसके 2 रीजन हैं। जैसे दोस्तों इसके 2 रीजन है। जब शरीर पे हमारे सूर्य की रोशनी पड़ती है, हमारे बॉडी पे, तो हमारा अग्न्याशय यानी जठरांग बहुत तेज काम करता है। हमारा अग्न्याशय यानी जठरांग बहुत तेज काम करता है। इस समय हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो सूर्य की रोशनी जब निकलती है, मान लीजिए सूर्य 6 बजे निकल रहा है, तो 12 बजे तक हमारे शरीर पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा रहे। 12 बजे के बाद जैसे आप मानते हैं दोपहर होता है, दोपहर के बाद सूर्य ढलना शुरू होता है।
तो धीरे धीरे जैसे जाता है उस साइड में, तो इससे सूर्य की रोशनी कम होती जाती है, हमारा शरीर भी, लीवर भी उसी हिसाब से फंक्शन काम करना फ्लो होता है। धीरे धीरे दिन बैठने के बाद हमारा लीवर फ्लो हो जाता है। आप देखते हो कि चिड़िया दिन खाना खाने के बाद कुछ नहीं खाती, आदमी ही ऐसा इंसान है जो रात दिन चबाता रहता है। नियम एक यही है आयुर्वेद के अनुसार, तमाम शास्त्रों में आयुर्वेद में यही लिखा गया है, सूर्योदय के बाद चाहे वो आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी जो भी हो, सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। चिड़िया नहीं खाती, चिड़िया कभी बीमार नहीं, चिड़िया को कभी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर कुछ नहीं हो, आदमी ही को होता है। क्यों होता है? आदमी को कोई टाइम टेबल नहीं, जब पाया तब खा लिया, 4 बजे पाया तो 4 बजे रात को खा लिया, 2 बजे पाया तो 2 बजे खा लिया। ये खाने का शेड्यूल होता है, वही आज आप लोगों को शेयर कर रहे हैं दोस्तों। चिड़िया नहीं खाती है, तो सूर्य की रोशनी चूंकि डूब जाती है, चिड़िया को पता है हमारा लीवर डाउन हो जाता है, आराम करता है, इसलिए सूर्योदय के पहले ही खा लेते हैं। कुछ कहावत भी कही गई, तो लोग कहते हैं चिड़िया इसलिए नहीं खाती, भगवान भी वो खाती रहती है, उसका पेट नहीं भरता है। भगवान ये कहते हैं कि जब सूर्य डूब जाएगा तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। चाहे ऐसा मान लो दोस्तों, चाहे ये मान लो कि तब फिर चिड़िया खाना नहीं खाते, कोई अन्य नहीं खाते, ना तो पानी पीती है ना तो खाती। तो दोस्तों क्या करना है आप जान गए, 7 बजे का शेड्यूल हो गया, आपने सेब खा लिया। अब आपको ऑफिस जाना हो, कहीं जाना हो, कुछ नहीं, तो 12 बजे के पहले अपनी फुल डाइट ले लेना। फुल डाइट, चाहे उसको लंच कहो, डिनर कहो, ब्रेकफास्ट कहो, कुछ भी कहो, इसी में आपको पूरा हैवी डाइट आपको लेना है इसी समय। तो 7 बजे आपने सेब लिया, अब आप 10 से 11 बजे, अब आप मान लीजिए आप 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, तो आप 7 बजे सेब खाए हैं, तो आप 9 बजे ले लीजिए। 9, 10, 11 ये 3 समय आपके अपने हिसाब से इसमें से चॉइस कर सकते, चाहे 9 बजे आप लीजिए, चाहे 10 बजे लीजिए, चाहे 11 बजे, इतने समय में आपको फुल डाइट ले लेना है। अब फुल डाइट में क्या क्या होगा, अब फुल डाइट में ये ले लीजिए, आपका मल्टीग्रेन आटे की रोटी होगी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी होगी। अब मल्टीग्रेन आटे की रोटी में क्या क्या होगा, इसमें जौ होगा, बाजरा होगा, सावा होगा, गेहूं नहीं होगा दोस्तों, गेहूं को आप छोड़ दीजिए, आपको बीमारियों से बचे रहना है तो गेहूं को साइड में कर दीजिए। जौ, बाजरा, सावा, रागी ले लीजिए, मक्का ले लीजिए और एक चना ऐड कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 ये है सबसे बढ़िया बेस्ट आटा, इसी को आप पिसा लीजिए। अब इसी को आप पिसा के इसकी रोटी, अब क्या हो गया आपके खाने में मल्टीग्रेन रोटी हो गई। अब यहाँ पे आपका चावल हो गया 1 कटोरी। चावल दोस्तों आपको ब्राउन लेना है, उबला हुआ चावल लेना है, स्टीम चावल लेना है, कुछ भी लीजिए। अब हो गया रोटी चावल। अब 1 कटोरी आपकी दाल हो गई। दाल मिक्स वाली दाल लेंगे तो सबसे बेटर है, अगर मिक्स वाली दाल नहीं ले रहे हैं तो एक दिन इसकी दाल लीजिए, तुअर की दाल, और 1 दिन मिक्स दाल यूज करिए। ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हर एक बीन्स में तरह तरह के वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसलिए हमें हर एक दाल खाना चाहिए। तो आपका क्या हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, प्लस 1 कटोरी आपका क्या हो गया, सब्जी। अब 1 कटोरी सब्जी या साग कुछ भी आप ले सकते हैं। और ये सब्जी और साग क्या लेना है, कब का लेना है, ये सब्जी और साग सीजन वाइज लेना है। क्या लेना दोस्तों, सीजन वाइज, जो सीजन वाइज साग सब्जी होते हैं, अदर महीने वाली नहीं लेना। अगर आप सीजन वाइज साग सब्जी लेते हैं तो उस समय कीड़े कम लगते हैं, क्योंकि सब लोग उसका उत्पादन करते हैं, और सीजन वाइज के हिसाब से कीड़े भी पैदा होते हैं, आप देख लीजिएगा। अब जैसे अब ये मई जून में पालक खाने का समय नहीं है, लेकिन चबाते हैं लोग। मई जून में आप किसी के खेत में चले जाइए, इतने कीड़े लगते हैं, गर्मी की वजह से इतने कीड़े लगते हैं, और उसको सेव करने के लिए लोग उसमें तरह तरह के कीटनाशक डालते हैं। तो पत्तियों पे ही तो कीटनाशक डालेंगे, आप कितना धुलेंगे, तो नुकसान करते। तो दोस्तों यहाँ पे हम भड़का नहीं बता रहे हैं, सीजन वाइज ही सब्जी साग खाना है। तो जो सीजन हो उसी हिसाब से आपका 1 कटोरी सब्जी हो, बल्कि दाल हो ना हो, लेकिन सब्जी आपकी जरूर होनी चाहिए, या दोनों कर लीजिए, 1 कटोरी सब्जी 1 कटोरी दाल। अब इसमें चावल हटा दीजिए, या चावल नाम मात्र कर दीजिए। अब ये हो गया। अब इसको खाने के आधे घंटे बाद, अब आपने इसको खा लिया 9 बजे 10 बजे, जैसे आपका टाइम का, दुकान का समय हो, ऑफिस का जाना हो, जैसे भी उसी हिसाब से ये पूरा खाना आप फुल भर पेट खा सकते, भर पेट दोस्तों आप अपने हिसाब से। वैसे भूख का 80% ही खाना खाया जाता है, उसी को भर पेट खाना।
भूख का 80% ही खाना खाना चाहिए। जितना आपको भूख लगा है उसका 80% ही खाना खाना चाहिए। अब आपने खाना खा लिया, अब इसके आधा घंटे बाद 30 मिनट बाद, अब 30 मिनट बाद आपको क्या करना है, एक कटोरी आपको क्या लेना है, दही लेना है और प्लस गुड़ इसमें डाल दीजिए। और गुड़ देसी वाला, रेड वाला होना चाहिए। इस समय मार्केट में जो गुड़ बिक रहा है आधा चीनी आधा केमिकल, वो नहीं लेना। देसी वाला काला गुड़ आता है, लाल गुड़ आता है, उसको दही गुड़ आप जब आप खा लिए और ये जो खाना खाए हैं आधे घंटे बाद जब इसको आप खा लेंगे दोस्तों, भरपूर प्रोटीन्स और ये सारे खाने को डाइजेस्ट कर देगा। क्योंकि जो है गुड़ में आयरन, विटामिन तमाम पाए जाते हैं और दही में लैक्टोबैसिलस एसिड पाया जाता है जो कि हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाता है, जो कि हमारे खाने को पचाता है। तो जब आप दही और गुड़ खा लिए, एक तो शुभ हो गया, दही गुड़ आदमी कोई शुभ काम करने के लिए जाता है तो दही गुड़ खाता है, तो आपको शुभ हो गया। आप ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, दही गुड़ खा के ऑफिस जा रहे हैं, शुभ खा रहे हैं। तो जैसे आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपने कपड़ा वपड़ा पहना, तब तक ऑफिस के लिए रेडी हो, तब तक आधे घंटे का समय हो गया। इस आधे घंटे के बाद आप दही गुड़ खा लीजिए। जब आप दही गुड़ खा लिए आपको खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास आपका शुभ भी हो गया। जो काम करने जाएंगे वो काम भी शुभ हो गया। ये तो हो गया आपका सुबह का। अब जब ये खाना फुल डाइट में आप ले लेंगे तब आपको भूख ही नहीं लगेगी। आपका खाना 2, 2:30, 3 बजे तक आराम से पचेगा, कोई लीवर से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। अब जब 3, 4 बज जाएगा, अब ऑफिस से आने का समय हो गया आपका। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस से आने का समय हो गया, नहीं तो आप दुकान पे हैं तो दुकान में अब क्या आपको खाना है। अब दुकान में क्या खाना है, 4 से 5 बजे के बीच में। अब 4 से 5 बजे के बीच आपको भूख लगेगी, जरूर कुछ ना कुछ भूख लगेगी, खाने की इच्छा करेगी। तो इसमें अपना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। जो पानी ओनली पी चुके हैं। अब इसके बाद चाय को दूर करना है, समोसे को हटा देना है लाइफ से। आपको स्वस्थ रहना तो आपको जमा पानी रहना है तो बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना। इस चीज़ को तो आप पहले नोट कर ही चुके हैं। अब 4 से 5 बजे अब आपको फर्स्ट क्लास, अगर ऑफिस से वापस आ गए हैं, 4 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब भी आप घर पहुंच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप घर आ गए 4 से 5 बजे, अब आपको एक प्लेट क्या करना है दोस्तों, अब यहीं पे ध्यान देना है। आपको एक प्लेट फर्स्ट क्लास ताकत, अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको ढलती हुई उम्र को ऑटोमेटिक रोक देगा। अब आपको एक प्लेट क्या लेना है, एक प्लेट आपको सलाद लेना है। एक प्लेट सलाद लेना है। अब सलाद किस हिसाब से लेना है, आपका उम्र क्या है। अगर आपकी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 50 साल है तो 5% यानी 250 ग्राम सलाद लेंगे। आपकी उम्र 60 किलो है तो आप 300 ग्राम आप एक सलाद लेंगे। कितना लेंगे, 300 ग्राम सलाद लेंगे। अब सलाद में क्या होगा, सलाद में गाजर आपका हो गया, मूली आपका हो गया, टमाटर आपका हो गया, आपका चुकंदर हो गया। गाजर, टमाटर, मूली, चुकंदर और क्या दोस्तों सीजन में आता है, सीजन वाइज देख लीजिएगा। आप इसमें प्याज ले सकते हैं, प्याज आप काट लीजिए, प्याज काट लीजिए। अब इसमें एक छोटा सा जो ऐड करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है इसका, अदरक। बहुत ज़रूरी है अदरक दोस्तों, ऐसे प्लेट को सजाना है। अब इसमें 3 से 4 कली जैसे छोटी बड़ी हो लहसुन लेना है। क्या लेना है, लहसुन लेना है। 3 से 4 कली आपको लहसुन लेना है। क्योंकि हर एक चीज़, जितने भी डिश है सब चीज़ हमको खाना चाहिए, क्योंकि और आपके पास समय है नहीं, सब्जी उब्जी पड़ा वो बात अलग है। अब आपका इस प्लेट को आपको कितना 300 ग्राम नाप के बनाना है, उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। 3 से 4 कलियाँ लहसुन हो गई, एक टुकड़ा अदरक का हो गया, बाकी लहसुन प्याज। अब इसमें इसी के ऊपर से आप क्या करेंगे, अपने घर पे जीरा भून लीजिए। जीरा, भुना हुआ जीरा और काला नमक, जीरा और काला नमक की इसी पे छिड़क दीजिए अपने सलाद पे। इस सलाद स्वादिष्ट हो जाए। अब एक प्लेट यही सलाद खाना है, ये 300 ग्राम का प्लेट का सलाद खाना है। अब ये खा लेंगे तो पूरे दिन की एनर्जी आपको मिल गई। सुबह सेफ एनर्जी मिल गई, फिर मल्टीग्रेन से एनर्जी मिल गई। अब जो बाकी बचाया था इस सलाद पूरा, अब इस सलाद के 2 फायदे हो गए। एक तो आपको इससे फुल एनर्जी मिल गई, दूसरी बात आपको दोस्तों जो शाम के समय खा रहे हैं, सुबह जब जाएंगे आपका पेट एकदम डिटॉक्स होगा, लीवर एकदम डिटॉक्स होगा, सफाई हो जाएगी पूरा इस ड्राई फ्रूट, ये जो सलाद है। अब इसको पचाने में फिर समय लग गया।
अब ये जब तक पचेगा तब तक आपका खाने का समय हो गया। अब आज के ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई दिन बैठे पहले खाना खा नहीं सकता दोस्तों। इसलिए हमने सोचा कि आपका समय निर्धारित हम कर देते 8 बजे तक। 8 बजे तक लेटेस्ट आप खाना खा ही लीजिए। रात का खाना आपको 8 बजे ही खा लेना है। लेटेस्ट 8 बजे तक घर पे खाना खा लीजिए। उसके बाद टहलना घूमना हो घूमिए। अब खाना खाने के बाद 2 बातों का आपको ध्यान देना है। खाना अपने फैमिली के साथ बैठ के आराम से खाइए। जब आप खाना खा लें तो खाना एक बार 32 बार चबाना चाहिए और खाना चबा चबा के खाना चाहिए। अब रात के खाने में क्या होगा? रात के खाने में आपका वही मल्टीग्रेन आटा होगा, आटे की रोटी होगी और आप सब्जी या साग ले सकते हैं। सब्जी या साग जो भी हो, सब्जी या साग आप ले सकते हैं। इसी को खाना है, वो भी नाम मात्र। ऐसे खाना है जैसे आपको भूख मिटी नहीं, अभी भूख बनी हुई है। तो इस ढंग से आपको ये खाना खाना है। अब इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद, अब आपने रात का खाना 8 बजे खा लिया। अब खाना खाने के बाद आपको आधे घंटे बैठे रहना है, उठ के टहलना नहीं। अब उसके बाद बैठने के 2 हैं, एक सुखासन में बैठ सकते हैं, एक वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में अगर आप बैठते हैं तो आपका खाना जल्दी से पच जाता है। तो दोनों ढंग में किसी भी ढंग से आपको आधे घंटे बैठे रहना है। तो आधे घंटे बैठ के अपने आप परिवार के साथ विचार विमर्श करिए, दिन भर की जिसके साथ जो बीती हो, जैसे भी अपना अच्छे विचार शेयर करिए। अब उसके बाद आपको टहलना है। कितना? 500 कदम, कम से कम 500 कदम आपको एकदम आराम चाल से चलना है। ये नहीं तेज चाल से, 500 कदम आपको आराम चाल से चलना है। जब 500 कदम आप चलेंगे तो आपका ठीक से खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो जब ये 500 कदम चलने के बाद अब क्या हो गया? 8 बजे आपने खाना खाया, आप आधा घंटे बैठे रहे, फिर आधा घंटे आपने टहल लिया, अब बज गए 9। अब 9 बज गए, अब आपको क्या करना है? अब 9 बजे आपको 1 गिलास दूध पीना है। 1 गिलास दूध, इसमें 3 ग्राम हल्दी डाल के उबाल लीजिए। 1 गिलास दूध में 3 ग्राम हल्दी डाल के उबाल लीजिए, यही दूध आपको पीना है। अब 8 बजे खाना खाया आपने, सब्जी रोटी, मल्टीग्रेन की रोटी और सब्जी। अब आपने 9 बजे दूध पी लिया 1 गिलास, वो भी हल्दी वाला। अब आपको 10 बजे तक सो जाना है। 8 बजे खाना खाया, 1 घंटे का रेस्ट। 1 घंटे रेस्ट के बाद फिर आपने दूध पिया 1 घंटे का। अब आप 10 बजे सो जाएंगे। तो आपने हल्दी वाला दूध पिया, फुल जो है एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है, कोई बीमारी होने नहीं देगा। किसी को कोई शरीर दर्द कुछ होता है ना, तो क्या करते थे लोग? हल्दी वाला दूध देते थे। तो इस हल्दी वाले दूध से आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और सुबह पेट आसानी से साफ होगा, एकदम तरोताजा नींद में आप सो जाएंगे। आपकी आँख एकाएक सोने के बाद 10 बजे सोएंगे तो 4 बजे ऑटोमेटिक खुलेगी। 6 घंटे की पूरी नींद हो गई। फिर सुबह से वही प्रक्रिया अपना दीजिए जो हमने बताया। ये आप अगर रूल को अपनाते हैं, जो हमने रूल बताया, इस रूल और इस डाइट को अपनाते हैं तो बुढ़ापा क्या कभी नहीं आएगा, कभी कोई दर्द नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों, कोई बीमारी। ये जितने रूल हमने बताया आप लोगों, इस सारे रूल को हम टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं, उसमें कोई वो नहीं। तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, इसमें कोई ये नहीं कोई झूठा चीज़ बताया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो देश हित समाज हित को देखते हुए सबको जागरूक बनाना है, जागरूक करना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें दोस्तों शेयर करें, क्योंकि हर एक अच्छी बात सब तक पहुंचाई जा सकती है। अभी तो हंसी मजाक का वीडियो है तो सब लोग शेयर कर देते हैं, फलाने को शेयर कर देते हैं, एक दूसरे को शेयर कर, लेकिन कोई अच्छी बात होती है तो उसको हम देखते हैं कोई शेयर नहीं करता। लेकिन हम इतना जानते हैं आज का जो समाज है, आज को जो नवयुवक है, सभी लोग बहुत जागरूक हो गए। हर एक लोग दूसरे की देखभाल करने लगे, सब दूसरे को अच्छी सलाह देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा जागरूक समाज, हमारा जागरूक दोस्त भाई बहनें जरूर इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, सबको ये जानकारी पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ अगले वीडियो।